अगर आप इस कुंभ में आए हैं, आप इस धर्म मेले में आए हैं और आपके मन में यही भाव है कि हम किसी की कमी ढूंढें, किसी का दोष ढूंढें और किसी का अपमान, किसी की घृणा के साथ करें, तो ये कुंभ तुम्हें जलाने वाला बन जाएगा, तुम्हें भस्म करने वाला बन जाएगा, तुम्हारा नाश करने वाला बन जाएगा। ये कुंभ जो लग रहा है, ये कुंभ नहीं, ये सारा विश्व ही कुंभ है। वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व कुंभ का ही क्षेत्र है। और उसी क्षेत्र में एक प्रयागराज का क्षेत्र है, जहाँ पर वार्षिक भी उत्सव होता है, षष्ठ मास उत्सव होता है और 12 वर्ष में भी उत्सव होता है, जो चल रहा है। ये उत्सव है, पर कुंभ तो हर समय चलता रहता है। लोग इस प्रयागराज में रोज डुबकी लगाते हैं, कुंभ रहो या ना रहो, रोज आते हैं, पूजा करते हैं, अपने पितरों का कल्याण करते हैं, रोज आते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं। ये नहीं है कि ये कुंभ ही है ना, रोज ही कुंभ चलता रहता है। ये उत्सव है, कुंभ महोत्सव। इस उत्सव से जीवन में विशेष फल प्राप्त होता है। रोजाना आप जब भजन ध्यान करते हैं, उसका अलग फल, रोज फल प्राप्त होता है, विशेष उत्सवों पे विशेष फल प्राप्त होता है। तो ये विशेष उत्सव चल रहा है बंधुओं, यहाँ केवल भाव प्रधान है उत्सव, यहाँ ज्ञान प्रधान नहीं है। अगर आप में भाव है तो यहाँ से कुछ बटोर ले जाओगे, और यहाँ ज्ञान से ढूंढने लगे तो फिर यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब तरफ जो चल रहा है वो चल ही रहा है अंधेरे में। यहाँ तो समझना मुश्किल है, कोई बाबा क्या कर रहा है, कोई बाबा क्या कर रहा है, कौन सी पूजा कर रहा है, कोई बाबा कौन सी पूजा कर रहा है। अब कुंभ तो एक ही है, बाबा भी सब अलग अलग है, पूजा भी अलग अलग चल रही है, तो पहचानना मुश्किल है कि सही क्या हो रहा है और गलत क्या हो रहा है। इसीलिए कुंभ में भाव प्रधान है, जो कुछ भी हो रहा है वो बस भगवान का हो रहा है, ऐसा सोच के चलते रहो, प्रणाम करते रहो। अगर यहाँ ढूंढने लग गए कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वहाँ तो ऐसी पूजा हो रही थी, यहाँ तो ऐसी पूजा हो रही है, वो बाबा तो ऐसे पड़े थे, ये तो ऐसे लेटे, तो फिर तो यहाँ दोष ही दोष दिखाई देंगे, गुण कुछ नहीं दिखाई देगा। दक्ष प्रजापति को अपयश प्राप्त हो गया, स्वयं दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो गई। शिव जी से विरोध करके दक्ष प्रजापति मृत्यु के मुंह में चले गए, यज्ञ करते करते काट दिया नंदी ने। किसने जिंदा किया दक्ष प्रजापति को, यह सोचो। देखिए, दुष्ट से दुष्टता रखना धर्म है, पर महात्मा सज्जनों से दुष्टता रखना यह धर्म नहीं है। जगत कल्याण करने वाले जगत पिता जगत गुरु भगवान महादेव से ईर्ष्या कर ली। केवल काय के लिए ईर्ष्या कर ली? स्वार्थ के लिए ईर्ष्या कर ली दक्ष प्रजापति ने। क्या स्वार्थ था उसके मन में? उसके मन में स्वार्थ था कि शिव को मेरा सम्मान करना चाहिए था, और शिव जी सम्मान करना भी चाहते थे, पर समय इधर उधर होने से समय पर सम्मान के स्थान पर नहीं पहुंचे, केवल इतने में ही बुरा लग गया। इसीलिए जो ज़्यादा सम्मान के लिए घूमता है उसके जीवन में एक दिन बड़ा धोखा होता है, और वो उससे सहन होता नहीं है, और वो जगह वो समय उसके लिए हमेशा के लिए दुश्मन कलंक बन जाती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको सम्मान नहीं मिला तो नाराज हो जाते हैं, और नाराज ऐसे नहीं हो जाते छोटे मोटे, ज्यादा नाराज हो जाते हैं, जन्म भर के लिए नाराज हो जाते हैं। किसी ने गाली दे दी तो गाली क्या चढ़ गई तुम्हारे ऊपर। महात्मा जा रहे थे, और जब महात्मा बुद्ध जा रहे थे तो महात्मा बुद्ध को गांव में प्रवेश होते से एक नास्तिक दबादब गाली दे रहा था। महात्मा चुपचाप खड़े हो गए, सुनते रहे, दे ले जितना देना है दे ले। महात्मा बुद्ध से लोगों ने कहा, महाराज आप तो सामर्थ्यवान हैं और आप इसकी गाली सुन रहे हैं, ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, और आपके तो इतने फॉलोवर हैं, इतने मानने वाले हैं, और आप गाली सुन रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं और आप गाली सुन रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने सबको कहा कि तुम आग में घी डालने का जो काम कर रहे हो, तुम चुपचाप खड़े रहो,
गाली तो मुझे तब सताएगी ना जब गाली मैं ग्रहण करूंगा। मैं गाली ग्रहण कर ही नहीं रहा हूं, तो गाली देने वाला लाख गाली देता रहे, वो गाली उसी के ऊपर रहेगी। क्योंकि भिक्षा मांगने वाला भिक्षा मांगने आता है और भिक्षा नहीं देने वाला भिक्षा नहीं देता है, तो वो उसी के पास रहती है। देने वाला देता है और लेने वाला नहीं लेता है, तो भी भिक्षा उसी के पास रहती है, देने वाले के पास। भिक्षाम देही, अरे मैया भिक्षा डालो। मैया लेके आई, बाबा लो। अब बाबा ले नहीं रहा, तो कमंडल में थाली में जो भी लाई वो तो माँ के पास ही रह जाएगा, मैया के पास ही रह जाएगा। जैसे माँ के पास भिक्षा रह गई, महात्मा ने लिया नहीं चला गया, ऐसे ही आज मैंने इसकी गाली ली नहीं, चला जा रहा हूँ, इसलिए गालियाँ सब इसके पास ही रह जाएंगी, इसको ही मैला करेंगी, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है।